दोस्तों, क्या आपकी कक्षा में कोई शरारती बच्चा है? वह कौन है और वह कक्षा में किस तरह का व्यवहार करता है? अन्य बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे शेयर करें। अब हम एक छोटे से शरारती लड़के के बारे में एक दिलचस्प कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है माइकल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Michael goes climbing. About 300 years ago, two Dutch women were talking to each other on a street. Suddenly, one of them stopped and pointing towards a little boy said, "Ah, there goes that spoiled brat, Michael." करीब 300 साल पहले दो डच महिलाएं एक सड़क पर एक दूसरे से बातें कर रही थी। अचानक उनमें से एक रुक गई और एक छोटे से लड़के की ओर इशारे करते हुए बोली, आह, वहां देखो, वह बिगड़ैल लड़का माइकल जा रहा है। एवरी टाइम आई सी हिम आई फील लाइक हिटिंग हिम। जब भी मैं उसे देखती हूं मेरा मन करता है कि मैं उसकी पिटाई कर दूं। वाई? आस्क्ड द अदर वुमेन। क्यों? दूसरी औरत ने पूछा। आई हैव नेवर सीन सच अ स्पॉइल्ड, प्राउड एंड मिस्चीवस बॉय इन माई लाइफ, सेड द फर्स्ट वुमन। दूसरी औरत ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा बिगड़ैल, घमंडी और शरारती लड़का कभी नहीं देखा। ही इज नेवर हैप्पी unless he is making mischief to attract others' attention. वह जब तक शरारत करके दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करता तब तक वह खुश नहीं रहता। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये दो औरतें आपस में बात कर रही हैं और ये माइकल। द अदर वुमेन सेड, आह, वेल, मिस्chief sometimes makes a person courageous. दूसरी महिला ने कहा, आह, ठीक है, शरारत कभी कभी व्यक्ति को साहसी भी बना देता है। He seems to be a bold boy. वह एक बोल्ड लड़का लगता है। Meanwhile, the boy had reached near the church in the marketplace. इसी बीच लड़का बाजार में चर्च के पास पहुंच गया। वर्कमैन हैड बीन सिलेटिंग द चर्च स्पायर एंड हैड लेफ्ट देयर लेडर नियर द ट्रैप डोर। वर्कमैन यानी कि श्रमिक चर्च के मीनार की मरम्मत कर रहे थे और उन्होंने सीढ़ी ट्रैप डोर के पास छोड़ दिया था। माइकल लुक्ड एट द स्पायर एंड एन आइडिया केम टू हिज माइंड। माइकल ने स्पायर यानी कि मीनार को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। ही सेड टू हिमसेल्फ, लेट मी क्लाइंब अप द स्पायर। उसने खुद से कहा, लेट मी क्लाइंब अप द स्पायर, मुझे स्पायर पर चढ़ने दो। आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन इन द टाउन to stand on the golden ball beneath the weather vane. मैं शहर का पहला व्यक्ति हूंगा जो वेदर वेन के नीचे गोल्डन बॉल पर खड़ा होगा। माइकल turned his eyes around and was happy to see that no one was looking at him. माइकल ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई और यह देखकर खुश हो गया कि कोई भी उसकी ओर देख नहीं रहा था। He quickly began to climb up the ladder and soon reached the top of the spire. वह जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ने लगा और जल्द ही मीनार के ऊपर पहुंच गया। He wished all to see him standing right at the top like a hero. वह चाहता था कि सभी लोग उसे देखें कि किस प्रकार
वह एक हीरो की तरह मीनार के ऊपर खड़ा था। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार माइकल मीनार के ऊपर खड़ा है। ये मीनार का बॉल है और ये वेदर वैन जिसको उसने पकड़ रखा है। One man saw Michael holding the weather vane, and soon the place near the church was full of people, with their mouths wide open and eyes fixed on him. एक व्यक्ति ने माइकल को वेदर वैन पकड़े हुए देखा और जल्द ही चर्च के पास की जगह लोगों से भर गई। लोगों के मुंह खुले हुए थे और उनकी नजरें माइकल पर टिकी हुई थी। Michael was very glad and proud of his adventure. After some time, Michael decided to come down and leaned over the ball. To his surprise, the ladder had gone. माइकल काफ़ी खुश था और वह अपने एडवेंचर पर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। कुछ देर के बाद माइकल ने नीचे उतरने का फैसला किया और वह बॉल पर झुक गया। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि अब सीढ़ी वहां से हट चुकी थी। द वर्कमैन हैड टेकन इट अवे। वर्कमैन उसे ले जा चुके थे। अ सडन फीलिंग ऑफ फ्राइट, डिस्पेयर एंड सिकनेस केम ओवर माइकल, बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। माइकल को घबराहट, निराशा और सिकनेस यानी कि कमजोरी का एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। ऑफ कोर्स द पीपल वुड कम टू हेल्प हिम, बट टू वेट फॉर रेस्क्यू वुड बी अ पुअर सॉर्ट ऑफ एंड टू हिज एडवेंचर। बेशक लोग उसकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन बचाव के लिए इंतजार करना उसके एडवेंचर यानी साहसिक कार्य का एक खराब प्रकार होगा। द स्पायर ऑफ द बेस ऑफ द बॉल वॉज ओनली हाफ स्लेटेड। बॉल का बेस यानी कि आधार का मीनार केवल आधा स्लेटेड था। माइकल ब्रोक अ स्लेट विथ हिज टो एंड गॉट अ फुट होल्ड। माइकल ने अपने पैर की उंगली से एक स्लेट को तोड़ दिया और अपने पैर को रखने के लिए जगह बनाया। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्लाइड डाउन विथ हिज आर्म्स अराउंड द बॉल एज द मिडल ऑफ द बॉल वॉज टू बिग फॉर हिज आर्म्स। लेकिन बॉल के चारों ओर अपने हाथों से पकड़कर स्लाइड कर पाना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि जो बॉल का बीच का हिस्सा था वो काफी मोटा था। I'll have to leave the ball quickly and grasp the spire below, he thought to himself. उसने सोचा मुझे बॉल को जल्दी से छोड़ना होगा और मीनार के निचले हिस्से को जल्दी से पकड़ना होगा। It was dangerous. One false step and he would be dead on the hard ground below. But there was no other way. यह खतरनाक था। एक गलत कदम और वह नीचे के हार्ड ग्राउंड पर गिरकर मर जाएगा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार माइकल बॉल को पकड़कर लटका हुआ है। अब यह प्लान कर रहा है कि यह बॉल को ऊपर से छोड़ेगा और फिर यह नीचे का पोर्शन पकड़कर नीचे जल्दी से उतरेगा। Slowly, Michael slid down, left the ball, and then quickly caught the base of the ball. धीरे से माइकल ने नीचे स्लाइड किया। उसने बॉल को छोड़ दिया और फिर तुरंत बॉल के बेस को पकड़ लिया। He started climbing down
rapidly and finally reached down safely. वह तेजी से नीचे उतरने लगा और आखिरकार वह सुरक्षित नीचे पहुंच गया. The streets were filled with white-faced people wiping moisture from their foreheads and dreading his mischief. सड़क लोगों से भरा हुआ था. उनके चेहरे सफेद हो गए थे. कहने का मतलब कि लोग काफी घबराहट में थे. वो अपने माथे से नमी मिटा रहे थे. माइकल केप्ट ऑन विथ हिज मिसचीफ. माइकल शरारत करता रहा. हिज फादर हु हैड लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम हिम सेंट हिम टू सी. उसके पिता जो कि उससे सारी उम्मीदें खो चुके थे, उन्होंने उसे समुद्र में भेज दिया. आफ्टर मेनी ईयर्स वन डे एन ओल्ड लेडी विजिटेड हर sick neighbor and asked, "Have you heard the news?" कई सालों बाद एक दिन एक बूढ़ी औरत ने अपने बीमार पड़ोसी से मुलाकात की और पूछा, "Have you heard the news?" क्या तुमने समाचार सुना? The English fleet has been destroyed. What a victory for our little neighbor. Do you remember the day he climbed the church spire? अंग्रेजी बेड़ा नष्ट हो गया है. हमारे छोटे पड़ोसियों के लिए कितनी शानदार जीत है. क्या तुम्हें वह दिन याद है जब वह चर्च के मीनार पर चढ़ गया था? Who could have guessed then that the whole world would ring with the name of Admiral Michael June D. Rooter? तब कौन अनुमान लगा सकता था कि पूरी दुनिया एडमिरल माइकल जून डी रूटर के नाम से गूंजेगी. तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट एडमिरल के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले माइकल बचपन से ही बहादुर थे. उन्होंने अपने नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में डच को जीत दिलाई और वो वहां के लोगों के लिए नेशनल हीरो बन गए थे. तो हमने इस सच्ची कहानी से यह सीखा कि कभी-कभी शरारत लोगों को बहादुर बना देती है, लेकिन हमें कोई ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे माता पिता की इज्जत खराब हो और हमारी जान खतरे में पड़ जाए. आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल. अगर यह कहानी समझ न आए तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें. मुझे यकीन है आपको अवश्य समझ आएगी. नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू दिस स्टोरी. C.3 Complete the following. 2 women were talking to each other. One of them called Michael proud, spoiled, and mischievous. The other woman felt that sometimes mischief makes a person courageous. Meanwhile, Michael climbed the church spire where some workmen had left their ladder. So he got a chance to stand over the golden ball beneath the weather vane. After some time, he discovered that the ladder was gone. A feeling of fright, despair, and sickness came over him because he did not know how to get down. C.4 Write T for true statements and F for false statements. The first woman called Michael a nice boy. False. The second woman called Michael courageous. True. The church was in the market. True. The workmen had left their ladder below the spire near the trap door. True. Michael could not reach the top of the spire. False. A sudden feeling of joy came on Michael when he found the ladder missing. False. The spire on the base of the ball was fully slated. False.
It was safe to grasp the spire and come down. False. C.5. Read the sentences given below and then write who said them to whom. Ah, well, mischief sometimes makes a person courageous. Second woman said to the first woman. I would be the first person in town to stand on the golden ball. Michael said so to himself. Have you heard the news? Second woman said so to first woman. दोस्तों, आप यहाँ पर an old woman said so to her neighbor ऐसा भी लिख सकते हैं. It depends upon the choice of your teacher. C.6. Complete the following statements. Michael belonged to Dutch. Michael wanted to climb over the golden ball because he wished all to see him standing right at the top like a hero. When the people saw Michael standing on the golden ball, they were shocked with their mouths wide open and eyes fixed on him. Michael's father, who had lost all hope from him, sent him to sea. Michael was very successful at sea. He became a national hero. Under Michael, the Dutch Navy won the war against the English Navy. Write the here before English. C.7. Answer the following questions briefly. Why did the first woman say that she felt like hitting Michael every time she saw him? She said so because Michael was a spoiled, proud and mischievous boy. Why had the workman left the ladder near the trap door? The workmen left the ladder because their work was in progress. Why did Michael not want to take help from others? Michael did not want to take help from others because it would be a poor sort of end to his adventure. How did Michael finally reach down safely? He left the ball slowly and then quickly caught the base of the ball. He started climbing down rapidly and finally reached down safely. C.8. Find words from the story which have the following meanings. Clues are there to help you. The act of saving someone from danger, rescue. A feeling of hopelessness, despair. To put body against something, leaned. To hold tightly, grasp. Quickly, rapidly. To break something completely, destroyed. C.9. Now fill in the blanks with suitable form of the words you have written. The disease is spreading rapidly with alarming rate. She grasped my arm so that she might not fall. The earthquake destroyed several buildings. I was lost. A policeman came to my rescue and guided me. The old man leaned against the wall. She overcame her despair and decided to try again. C.10. Find from the story the words opposite in meaning to the following. Start, stop, safe, dangerous, defeat, victory, slowly, rapidly. Above, below, empty, full, soft, hard, healthy, sick. C.11. Some of the words given below are spelled incorrectly. Correct their spellings and write all the words again. Mischievous. M-I-S-C-H-I-E-V-O-U-S. Courageous. C-O-U-R-A-G-E-O-U-S. This was right. Whether, when. W-E-A-T-H-E-R
VANE, despair, DESPAIR, controlled, CONTROLLED, dangerous, DANGEROUS, caught, CAUGHT, neighbor, NEIGHBOUR. Life skills. Michael was scared to come down from the spire, yet he took the risk. Do you think he was right in doing so? Had you been in his place, what would you have done? Explain with reasons. माइकल एस्पायर से नीचे उतरने में डर रहा था, फिर भी उसने रिस्क लिया। क्या आपको लगता है कि उसने सही किया? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कारण के साथ एक्सप्लेन कीजिए। डू मिस्चीवस पीपल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ? व्हाई और व्हाई नॉट? डिस्कस विथ योर पार्टनर। क्या शरारती लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं? क्यों और क्यों नहीं? Did you ever make any mischief for which your parents scolded you? Describe the whole incident briefly. What did you learn from that incident? क्या आपने कभी कोई शरारत की है जिसके लिए आपके माता पिता ने आपको डांटा हो? पूरी कहानी शॉर्ट में डिस्क्राइब करें और साथ ही आपको यह भी बताना है कि उस घटना से आपने क्या सीखा। तो दोस्तों, आई होप इन सवालों के जवाब आप खुद से करोगे। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे शेयर भी कर सकते हो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।